राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही उनकी उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में इनकी चर्चा विस्तार से की गई है। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी अपने दिन का आरंभ जो है भगवान सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। दरअसल दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जो है प्रत्यक्ष देवता भी माना जाता है, क्योंकि हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य के दर्शन हम सभी लोग कर सकते हैं। यानी भगवान सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता है जिनका जो है दर्शन हम किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। यानी साक्षात देव भी बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को पिता या ज्येष्ठ का दर्जा दिया जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो या उनका ताप अधिक हो तो उसे सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है कि दोस्तों आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कुछ आप ही ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे वह आपको उपाय विफल हो पा रहा है, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले कि अगर आप लोग जो है भगवान सूर्य देव की उपासना यानी सूर्य देव को जल देते समय कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा जरूर बनती है। और साथ ही सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनमें अगर आप जो है सूर्य को जल देने वाले लोटे में अगर डाल देते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होगी, हर काम में सफलता मिलती है। क्योंकि दोस्तों, एकमात्र सूर्य देवता एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। यानी आप जो भी उपाय यातना साधना करते हैं इससे आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा जरूर बनती है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं सूर्य को जल देने की विधि के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम है यह है कि उनके दिखने के 1 घंटे के अंदर उनको अर्घ्य दे देना चाहिए, या फिर दोस्तों ये समय सुबह 8 बजे तक का ही बताया जाता है। सबसे अच्छा समय तो दोस्तों वह होता है कि आप अगर आप सुबह जल्दी नियमित रूप से सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नहा धोकर और भगवान सूर्य देव को अगर 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं तो दोस्तों इसका पुण्य फल आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाता है। यानी आप 8 बजे तक सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। नियमित क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान करने के बाद यह ऐसा आपको किया जाना चाहिए। सूर्य को जल देते समय हमेशा आपका मुख जो है दोस्तों पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूर्व दिशा की ओर सूर्य नज़र ना आए, यानी कोई बादलों के नीचे सूर्य अगर आ जाता है तो दोस्तों उसी स्थिति में ही आपको सूर्य को हमेशा जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल आरते देना चाहिए, चाहे सूर्य दिखे या ना दिखे। और सूर्य को जल देते समय आप उसमें पुष्प और अक्षत चावल मिला सकते हैं। साथ ही साथ आप सूर्य मंत्र का भी जाप करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य को हमेशा आपको लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देना बहुत ही प्रभावी माना गया है। वैसे तो दोस्तों आप हर रोज़ भगवान सूर्य देव को जो है जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप हर रोज़ भगवान सूर्य देव की सुबह नहा धोकर उपासना जरूर करें। आप सूर्य देव की उपासना करने से समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल भागदौड़ी भरी जिंदगी में अगर आप समय का अभाव है आपके जीवन में तो आप एक काम कीजिए, मात्र रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना जरूर करें। यानी रविवार के दिन भगवान सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें और जल चढ़ाएं और भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। और दोस्तों, अर्घ्य देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाथ हमेशा सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की भी कृपा बनी रहती है। इसके बाद दोस्तों 3 परिक्रमा करें। यानी आप जिस जगह पर सूर्य को जल अर्घ्य दिया है उसके दोस्तों 3 परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। और मनोवांछित फल पाने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय शस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय शस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि स्वाहा स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपकी हर परेशानी को जो है खत्म किया जा सकता है। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में ऐसी कौन सी चीज़ मिला देनी चाहिए जिससे आपको उसका प्रभाव बहुत ही जल्द देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों,
ऐसी कई चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में अगर डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य किया जाए तो दोस्तों व्यक्ति की हर परेशानी खत्म होगी और व्यक्ति समाज में मान सम्मान और उच्च पदों की प्राप्ति करता है और व्यक्ति की हर जीवन की संकट दुख जो भी परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला है कि दोस्तों सूर्य को जल देने के लिए हमेशा आपको शीशे, प्लास्टिक, चांदी किसी भी धातु का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य को दोस्तों जल देते समय हमेशा केवल आपको तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सूर्य को जल देने वाला लोटा जो है दोस्तों वह तांबे का लोटा होना चाहिए। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने से अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में गुड़ या चावल भी मिला लेते हैं। यह अर्थ ही नहीं इसमें चावल, इसमें प्रभाव कम होने लगता है, तो आपको चावल मिलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। सूर्य की कृपा प्राप्त करने के फायदे हैं कि दोस्तों मान्यता के अनुसार यदि आप सूर्य की कृपा पाना चाहते हो जीवन में काम काज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। आपके कौशल में निखार आता है जिससे आपका व्यापार और काम काज भी अच्छा होने लगता है। अब आइए दोस्तों कि आपको सबसे पहली जो चीज़ है जो सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में डालनी चाहिए वह है दोस्तों लाल मिर्च के 21 दाने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी काम में बाधाएं आ रही हैं तो या फिर आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप मेहनत कर रहे हैं, आप रात दिन एक कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों आपको जो अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको तांबे का लोटा लें। अब दोस्तों उसके अंदर पानी डाल दीजिए। अब दोस्तों चावल के 21 दाने, जी हाँ दोस्तों चावल के 21 दाने भी डाल दें, हो सके तो लाल मिर्च के 21 दाने। जी हाँ दोस्तों लाल मिर्च के 21 दाने उस लोटे के अंदर डालकर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। अब 21 दिन तक भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते वक्त ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य से अपने काम के सफल होने की प्रार्थना करें। अगर आप इस उपाय को 21 दिन तक करेंगे दोस्तों निश्चय यदि आपके काम में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएगी। ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों अगला है कि तांबे के लोटे में सबसे पहले तांबे का लोटा लें, उसमें साधारण जल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए। अब यमुना नदी का पानी, जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास यमुना नदी का पानी है तो यमुना नदी का पानी भी उसके साथ पानी में मिलाकर दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आप लोग जो है जीवन में खूब तरक्की करेंगे। अगला है दोस्तों चावल। तो तांबे के बर्तन के अंदर हमेशा चावल रखें क्योंकि चावल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है जैसे माथे पर सिंदूर का तिलक लगाना, गृह प्रवेश, लड़की की विदाई आदि इन सभी कार्य में चावल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो सूर्य को अर्घ्य देते हुए दोस्तों जल में 2 या 3 चावल के दाने डालें। ऐसा करने से सभी तरह की आपको सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। अगला है रौली। तो तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग की रौली डाल दीजिए। अर्घ्य देने से आपके सूर्य दोषों में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग को हम सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं। लाल रंग जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। अगला है दोस्तों मिश्री। तो हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको उसके अंदर मीठा जरूर डालें। तो मीठे के रूप में आप जो है दोस्तों मिश्री भी डाल सकते हैं और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो दोस्तों आप चीनी भी डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। जल अर्पित करते समय कोई भी सूर्य मंत्र आप बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों ओम घृणिम सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणिम सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि जो सूर्य के किरणें हैं उनको मैं ग्रहण करूं, अर्थात वो मेरे अंदर रहें, सारी गंदगी को दूर उठाएं। ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप सूर्य का कोई भी सूर्य मंत्र भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मंत्र भी सूर्य के लिए होता है। इसके अलावा हम सूर्य को हृदय का कारक भी मानते हैं, इसलिए हृदय के रोगी को वो आदित्य हृदय स्रोत का मंत्र पढ़ें। इससे भी आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों जितना हो सके रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की उपाय यात्रा साधना करें क्योंकि भगवान सूर्य देव की यात्रा करने से ही व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों जल चढ़ाते समय ज़मीन पर गिरा हुआ पानी आपके पैरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। किसी ऐसी जगह सूर्य को जल चढ़ाएं जहां सूर्य को अर्पित किया गया पानी किसी के पैरों में ना आए। यानी दोस्तों आप सूर्य को जो जल अर्पण कर रहे हैं वो आप अपने घर की छत पर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आप जल चढ़ा रहे हैं उसका सूर्य आपका जो पैर है वह सूर्य को चढ़ाए हुए पानी पर ना है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना समाज में मान सम्मान उच्च पदों की प्राप्ति दिलाते हैं। जीवन में जो भी कष्ट दुख परेशानी संकट चलते हैं
और भगवान सूर्यदेव की कृपा से खत्म हो जाते हैं। सूर्यदेव की उपासना से दोस्तों भगवान शनि दोष भी आपके ऊपर जो है शांत रहते हैं, यानी शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप लोग जो है ये उपाय आज के दिन करते हैं तो आपके समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति होगी और जीवन की हर कष्ट परेशानी, जीवन में जो भी दुख आपके जीवन में चल रहे हैं वह सारी परेशानियां खत्म होने लग जाएंगी।